चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां सान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। समोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। श्लोकार्थ सम दम तप पवित्रता क्षमा तथा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य ये सब स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म हैं। सम विवेचन, सम अर्थात शांति अथवा भगवान के प्रति चित्त की वृत्ति, दम अर्थात इंद्रियों का संयम, तप पवित्रता क्षमा और सरलता, शास्त्रीय ज्ञान विज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान और अनुभव और आस्तिक्य ये सभी ब्राह्मण के स्वभाव से ही उत्पन्न अर्थात स्वाभाविक कर्म हैं। पूर्व के वाक्य से इसका क्या संबंध है? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। और 40 में ये बताया कि न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः तत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। यानी ऐसा कोई भी इस सृष्टि में नहीं है कि जो इन 3 गुणों से रहित हो या मुक्त हो। तो सभी कुछ ये त्रिगुणात्मक है, प्राकृत है। तो सभी कुछ है, तो ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि हैं वो भी उसी तरह से उनमें उन गुणों का प्रभाव रहेगा ही। वो कल हमने देखा। अब इस श्लोक में भगवान वो कैसे, कौन से गुणों का प्रभाव कौन से वर्ण पर है और वो कर्मों में कैसे प्रकट होता है वो समझा रहे हैं। ये ब्रह्म कर्म स्वभावज ये होते हैं। ब्रह्म कर्म यानी जो ब्राह्मण का कर्म, और स्वभावजम यानी ज यानी उससे जनित या जन्य, स्वभावज यानी स्वभावजन्य, ब्रह्म कर्म यानी ब्राह्मण के कर्म। तो जो ब्रह्म कर्म स्वभावज होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो शम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य। सभी जगह ये बात समझनी है कि ये जितनी भी बातें गिनाई जाती हैं वो उपलक्षण है, यानी कुछ गिनाई दी जाती हैं, बाकी उनके अनुसार दूसरी हमें सोच लेनी चाहिए। तो ये जितने भी सद्गुण गिनाए जा रहे हैं, शम और दम ये ज्यादातर साथ में बोले जाते हैं। शम का मतलब होता है आंतर संयम, दम यानी जो हमारी बहिर इंद्रियां हैं उनके ऊपर संयम। तो जैसे ठंडी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, तो अब सुख दुख होते हैं वो मनोधर्म कहे जाते हैं। भूख प्यास ठंडी गर्मी होती है वो शारीरिक और ऐन्द्रिक होती है। तो दमन का मतलब होता है उन इंद्रियों की वृत्तियों के ऊपर हमारा अंकुश होना। शमन का मतलब हमारी जो अंतःकरण है या मन है उसके ऊपर हमारा निग्रह होना। मन में क्या होता है, जैसे इच्छा संकल्प सुख दुख, ये सब मनोधर्म कहे जाते हैं।
जो भी मन में ये सब पैदा हुआ वो फिर इंद्रियों के द्वारा बाहर प्रकट होता है। जैसे इच्छा हुई, वो इच्छित जो पदार्थ है वो मानो कि बाहर कहीं रखा हुआ है या छत पे है, बरामदे में है। तो वो मन की जो इच्छा है वो हमें प्रेरित करेगी कि अब उठो, वो उसे लेकर आओ। तो आंतरिक इच्छा है वो हमें इंद्रियों को और इंद्रियों के द्वारा हमारे देह को चेष्टा करने के लिए प्रेरित करती है। अब हम देखते हैं कि चलो इच्छा तो हो गई और वहां बाहर भोजनालय में जाके हमको भोजन मिल सकता है, पर वहां देखा अध्ययन कक्ष में से निकलकर कि वहां गुरु जी खड़े हैं और अभी भोजन का समय तो नहीं हुआ है। तो एक बार खड़े होकर और दरवाजे तक या बरामदे तक आ गए, पर फिर उस हमारी जो इच्छा है उसको दबाना पड़ता है और हमारे इंद्रियों हैं उनको भी दबाना पड़ता है। तो ये शम दम वहां हमें लाने पड़ते हैं। इसी तरह कोई चीज हमको अच्छी लगती है, कुछ चीज हमको भोजन में रुचिकर नहीं भी लगती हो। अब तुम जान लो 20 लोग हो तो 20 लोगों के लिए सबकी अलग अलग रुचि के हिसाब से तो भोजन हो नहीं सकता है तैयार। घर में 4 लोग हों तब भी नहीं हो पाता है, तो इतने लोगों में तो सबकी रुचि के अनुसार हर समय भोजन बनाना वो संभव नहीं रहता है। तो एक समान जो सबके लिए सिद्ध हुआ, तो मन में वो इतना हमें रुचिकर नहीं लगता हो तब भी मन मार कर पेट भरने के लिए हमें खाना तो पड़ेगा ही ना। तो कुछ अनिच्छया हमें अपने मन के ऊपर अंकुश रखना पड़ता है। इसी तरह एकादशी व्रतोपवास जो होते हैं, तो भूख तो सभी को लगती है, पर फलाहार करने में हमें कुछ संयम रखना पड़ता है। तो इच्छया अनिच्छया हम थोड़ा बहुत तो शम और दम ये सभी लोगों को पालना ही पड़ता है। यहां तक कि जो पशु पक्षी हैं वो भी इन शम दम का पालन करते हैं। जैसे लगातार बारिश होती है कई बार, तो हम देखते हैं कि जो पक्षी हैं उनको तो बारिश में वो जा नहीं सकते हैं। जो एक जगह जहां बैठ गए सो बैठ गए। 2 दिन चली, 3 दिन चली बारिश, उनको दाना नहीं मिलता है, तो अपनी भूख के ऊपर संयम रखकर वो अपने दमन कर देते हैं। तो शम दम ये सभी जगह होता है, पर यहाँ जो ब्रह्म कर्म स्वभावजम ये कहकर और जिस शम को कहा है वो शम उससे कुछ उदात्त प्रकार का है, ऐसा समझना चाहिए। यानी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाला शमदम नहीं, पर तत्व को समझकर आत्मकल्याण के लिए सांसारिकता हमारे भीतर पड़े नहीं, ऐसे सब विचारों से या भगवत भक्ति की दृष्टि से इसको साधा गया है, उस तरह का ये शमदम तप शौच आदि है। क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, ये भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह शांति आर्जव तप शौच ये सभी एक दूसरे के ऊपर उपकार करने वाले, और एक को साधने पर उसके साथ दूसरे भी सधते चले जाएं, उस प्रकार के ये सब धर्म है। तो इसे ये कहा गया है कि ये ब्रह्म कर्म स्वभाव जब, यानी जो ब्राह्मण वर्ण हैं उनके ये कर्म हैं और ये उसके स्वभावज होते हैं। यानी
जो ब्राह्मण होता है उनमें इन गुणों की अधिकता देखी जाती है, या इन गुणों के प्रति उसका रुझान देखा जाता है, रुचि प्रवृत्ति देखी जाती है। और वो कैसे होता है वो हम देख चुके हैं कि हमारा जो जन्म की व्यवस्था है वो गुण कर्म के अधीन होती है। तो जिसका पूर्व जन्म में ऐसे संचित कर्म हुए हैं कि जो सात्विकता भरे हुए हैं, तो वो जो व्यवस्था है उसको उत्तम कुल में, उत्तम वर्ण में जन्म देती है, जिससे कि उस समय जहां तक वो पहुंचा है उससे वो आगे बढ़ सके। तो उसे ब्राह्मण वर्ण में जन्म मिला है, तो अब उसकी कर्म की प्रवृत्ति इस तरह से हो सकती है। आगे करो। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। श्लोकार्थ। शौर्य, तेज, धैर्य, चातुर्य तथा युद्ध में पीछे न हटना तथा दान, ऐश्वर्य आदि क्षत्रिय के स्वभावज अर्थात स्वभाव से उत्पन्न कर्म हैं। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, इसमें शायद क्षात्र कर्म स्वभावजम ऐसा पाठ होना चाहिए, दूसरी कोई किताब में देखकर, और इसको सुधार लेना इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो तो। छात्र में, दूसरी में भी ऐसा ही है? नहीं, मूल तो सभी है ऐसा नहीं, पर कौन सी मूल का मतलब क्या? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पढ़ लिया श्लोकार्थ? हाँ, तो शौर्य, तेज, धृति का मतलब यहाँ देखो धैर्य किया है। उससे पूर्व जो बुद्धि और धृति का भेद किया उसमें धारणा शक्ति ऐसे किया था, यहाँ धैर्य है। और दाक्ष्य यानी दक्षता, किसी में निपुणता, युद्ध में अपलायन, दान और ईश्वर भाव यानी सबके ऊपर शासन करना, ये सब क्षत्रियों के स्वभावज कर्म कहे जाते हैं। देखो इसमें बहुत सी बातें, शौर्य, तेज और धृति। शौर्य तेज हो, उसमें धृति का क्या काम? धृति यानी धैर्य। तो हमें ये सोचने के लिए विवश करता है कि जिसके भीतर शौर्य है, तेज है, वो रुकेगा नहीं, अवसर आएगा तो वो कूद पड़ेगा। पर हर बार ऐसा नहीं होता है कि जैसे एक कोई ऐसा अवसर आया युद्ध का, उसमें हमें ये भी तो देखना होता है बलाबल का विचार कि हमारी स्थिति कैसी है। अगर सहयोग में हमारे कोई आने वाला है, अभी रास्ते में हमें समाचार मिले हैं कि आ रहे हैं, और सामने जो हमारे साथ युद्ध में खड़े हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब शौर्य और तेज तो है, पर थोड़ा धीरज धरने से अतिरिक्त जो सहायता है वो आ जाएगी, तब हम अच्छी तरह से प्रतिकार कर सकेंगे। तो तब तक हमें रुकना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिखा और डिशम डिशम चालू कर दिया। तो कुछ धैर्य होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारे सुभाषित आता होगा, क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर होते हैं, शक्तिशाली हैं, उनका भूषण क्षमा कहा जाता है। वीरता या शक्ति है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो आए उसको मारो, उसका उचित स्थान पर उपयोग होना चाहिए, तब तो वो वीरता है, वो सही है।
पर जहां आए उसको चोटी मार ऐसा करेंगे तब तो फिर वो शोभास्पद नहीं है। तो जो निर्बल है, अज्ञानी है, निरपराध है, ऐसे लोगों के प्रति क्षमा भाव भी रखना चाहिए। इन सब के लिए भी हमारे पास कोई साधन है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो उस प्रयोग करने के लिए ही है। अवसर होने पर उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा अवसर की प्रतीक्षा करने का धैर्य भी उसके पास होना चाहिए। उसका उदाहरण देता हूं। जैसे हिंदुस्तान के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास भी बम है। अब जब जब भी हिंदुस्तान कुछ ऐसी बात करता है कि जिसकी बुरी लग जाती है पाकिस्तान को, तो वहां के वो सेना के लोग और प्रधानमंत्री और सब ऐसी गीदड़ भक्ति देते रहते हैं कि हम परमाणु शक्ति हैं, सोच समझ के हमारे साथ बात करना, ऐसे वैसे सब। तो वो यानी उनका हाथ उस परमाणु बम के बटन के ऊपर रखा रहता है, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। तो बहुत जब ये वहां के इमरान खान और नवाज शरीफ, और वहां तो 2, 4, 5, 6 महीने में ही बदलते जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है कौन प्रधानमंत्री है कौन था। तो ऐसी बहुत सी धमकियां जब आई, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो पता है तुम लोगों ने शब्द सुना था? हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, पर वहां जहां वो आतंकवादियों को प्रशिक्षित करते थे, वहां जाकर और चुपचाप हमारी सेना है उन्होंने आक्रमण किया और उनको मार दिया सबको। तो पाकिस्तान के लिए वो ऐसी बात हो गई कि न कह सके न सह सके, क्योंकि सैनिक तो मारे नहीं गए थे, न भारत की सेना वहां डटी रही, वापस आ गई। मारे गए वो आतंकवादी थे, वो मारे गए हैं ऐसा वो स्वीकार करें तब भी उनकी दुनिया भर में बेइज्जती हो, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि मारे गए। हमला हुआ है ऐसा कहने पर पाकिस्तान की जो जनता है वो उनके ऊपर टूट पड़ती कि तुम क्या कर रहे थे, हमला करके चले गए, तुमको पता भी नहीं चला, ऐसी कैसी सुरक्षा है। तो ऐसे हो गए कि न कुछ कह सके न सह सके। तो ऐसे ही वो गीदड़ भक्ति देता था कि हम भी अणु शक्ति है, परमाणु शक्ति। फिर मोदी जी ने भी एक दिन बोल दिया कि हमने भी कोई दिवाली के पटाखे फोड़ने के लिए परमाणु बम नहीं रखे हैं, आपके पास 4 हैं तो 40 हमारे पास भी हैं। आपके 4 बम यहाँ फट भी गए तो 2-4 शहर साफ होंगे, हमारे बम आएंगे तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, तो नक्शे में उसका नामो निशान नहीं रहेगा। तो इसलिए जो धृति है, धैर्य, वो उचित अवसर के लिए हमें अपनी शक्ति, हमारे शस्त्र साधनों को बचाकर रखें, उसके लिए होता है। तुम लोगों ने वो स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग तो पुराने समय वो बॉल पेन में आते थे, टक 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 होती रहती थी। तो स्प्रिंग है वो, उसको हम दबाते हैं तो वो वापस अपनी मूल स्थिति में आने के लिए वो स्प्रिंग में टेंशन होता है, यानी वो दबाव अपना बढ़ाती है। तो हम जब उसको दबाते हैं तो जोर लगाना पड़ता है, छोड़ते हैं तो झट से खुल जाती है, क्योंकि वो दबी हुई स्थिति उसकी स्वाभाविक नहीं है, कृत्रिम है। पर वो उसमें होना तो चाहिए कि वो दब सके। जब उसको छोड़ेंगे तब वो बड़ी गति से जाएगी। तो धैर्य है वो क्षत्रियों में इसलिए जरूरी है कि जब अवसर आए उस समय वो छूटी हुई स्प्रिंग की तरह या रॉकेट की तरह वो शक्ति अपने लक्ष्य को बींध दे। इसी तरह दान, क्षत्रियों का जो धर्म प्राचीन वर्ण व्यवस्था में ये था कि प्रजा से कर लेते थे, उससे क्षत्रियों का निर्वाह होता था। प्रजा उनको कर इसलिए देती थी कि वो औरों
से उनकी रक्षा करते थे वो क्षत्रिय। तो जैसे हम इन दिनों में कोई चौकीदार रख दें, उसको हम पैसे देते हैं हमारी रक्षा के लिए, उस तरह से क्षत्रिय लोग चौकीदारी करते थे और उनको उसके लिए प्रजा कर देती थी, उससे वो निर्वाह होता था। पर क्षत्रियों का कर्तव्य केवल प्रजा का कर लेकर और मौज मारना ऐसा नहीं है। जो प्राप्त हो रहा है उसको वो दें भी, क्योंकि लड़ने का या युद्ध का अवसर तो कभी आता है। तो बाकी दिनों में जो कर से प्राप्त हुआ है धन, उसका वो केवल अपने मौज शौक में उपयोग करेंगे, तब तो फिर वो जिस लड़ने का दिन आएगा तो लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। तो उनको हमारा जीवन प्रजा के लिए है, परोपकार के लिए है, ये भावना उनकी बनी रहे, उसके लिए दान है, वो भी क्षत्रियों का स्वभावज कर्म है, ये भगवान कहते हैं। तो कुछ बातें इसमें उनकी जिनके भीतर होता है उनके लिए ये वस्तु स्थिति का निरूपण है, और जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं उनके लिए ये उपदेश भी है कि अगर तुम प्रजा से कर लेते हो तो प्रजा हित में उसका उपयोग भी करना चाहिए। तो ये सब शास्त्र कर्म स्वभावजम हुए। अब वैश्य का देखो। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। श्लोकार्थ। खेती, गोरक्षा और व्यापार स्वभाव से ही उत्पन्न हुए वैश्य के कर्म हैं, तथा परिचर्या रूप शूद्र का कर्म भी स्वभाव से ही उत्पन्न है। विवेचन। ब्याज के धंधे का समावेश व्यापार में हो जाने से उसका अलग से उल्लेख नहीं किया है। शूद्रों के लिए बताई गई परिचर्या पहले 3 वर्णों की सेवा के संबंध में समझना चाहिए। यदि भगवान की ऐसी सेवा की जाती है तो वह उन वर्णों को उत्तम फल देने वाली होती है। क्या समझ में आया? दो वर्ण बता दिए ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब बताते हैं वैश्य का। वैश्य का क्या है स्वभावज कर्म? खेती, गोरक्षा और व्यापार। और शूद्रों का परिचर्या। किसकी परिचर्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की परिचर्या, ये शूद्रों का स्वभावज कर्म है। ठीक है ना? आगे कर लो, तो सरल था ये विषय। जैसे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं तथा विन्दति तत्शृणु। श्लोकार्थ। अपने अपने कर्म में आनंद मानने वाले पुरुष संसिद्धिं प्राप्त करते हैं। अपने कर्म में आनंद मानने वाले किस प्रकार सिद्धि प्राप्त करते हैं उसको सुन। विवेचन। इस प्रकार सभी वर्णों के स्वाभाविक कर्म बताकर उनका प्रयोजन निरूपित करते हैं। अपने अपने कर्म में आनंद मानने वालों को संसिद्धि प्राप्त होती है, अतः पर धर्म का आचरण उचित नहीं। स्वधर्म में आनंद मानने वाले किसी प्रकार सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह सुन। या तथा की जगह यथा होना चाहिए। स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अन्वय क्या कह रहा है? यथा ही उन्होंने माना है। हाँ, यथा ही ठीक है। तो जिनके जो जो स्वभावज कर्म है वो अपने स्वभावज कर्मों में संतोष मानना, प्रसन्नता का अनुभव करना, उससे पुरुष जो है वो संसिद्धि को प्राप्त करता है। तो वो कैसे करता है वो अब भगवान आगे निरूपण करेंगे। करो निरूपण। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्लोकार्थ। जिससे भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसने सबको व्याप्त किया हुआ है, उसका अपने कर्म से अर्जन करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है।
विवेचन। भगवान के स्वरूप अक्षर ब्रह्म से इन सब भूतों की उत्पत्ति हुई है और उसने इन सबको भूतों को व्याप्त किया हुआ है। उस अक्षर ब्रह्म का अपने कर्मों से अर्चन करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। एक वो दोहा प्रचलित है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। उस तरह से यत प्रवृत्तिर्भूता नाम ये न सर्वम इदम ततम, यहाँ अक्षर ब्रह्म इसका दिया है, पर इसको हम वेद भी कह सकते हैं और कर्म भी कह सकते हैं। तो ये जिसकी भी जो कुछ भी उत्पत्ति हुई है, भूत का मतलब प्राणी जीवात्मा, उनकी उत्पत्ति है वो कर्माधीन होती है, कर्मों से ही होती है और उसी से ये सब कुछ व्याप्त है। यानी कर्म ने ऐसा अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है कि उसकी पकड़ से कोई भी बाहर नहीं है। तो जो व्यक्ति उसके हिस्से में आया हुआ कर्म है वो करता है तो वो सिद्धि प्राप्त करता है। ये सीधा सा गणित है, समझे ना। जैसे पूरा का पूरा जो समुदाय है, हम उसको हम देखें, प्रकृति को देखें, पीछे भूत समुदाय को भी देखें, तो समय पर हमें सूर्योदय हो जाता है, समय पर सूर्यास्त हो जाता है, समय पर गर्मी होती है, ठंडी होती है, बरसात आती है। यानी ऋतु चक्र है वो अपने समय पर घूमता रहता है। अब ये सब कुछ अपने अपने समय पे होते रहते हैं तो सबको सुख है। बरसात समय पे बरस गई, ठंडक हो गई, फिर गर्मी भी आ गई। तो ये जो ऋतु चक्र हुआ उससे जो भी प्राणी जगत है वो प्राणी जगत अपने आप लाभान्वित होगा, क्योंकि बरसात है वो, भूमि को चाहिए जल, वनस्पतियों को चाहिए, तो वनस्पति की सृष्टि है वो उससे हुई। अब बरसात के बाद ठंडक होगी क्योंकि पानी पिया हुआ है भूमि ने, वो ठंडक भी जरूरत है। उसके बाद फसल वसल सब तैयार होने पर पकने के लिए गर्मी की भी जरूरत है, तो गर्मी आएगी, वो गर्मी फिर से तपाएगी पानी को, बादल बनेंगे तो वापस बरसात आ जाएगी। अब ये चक्र जो है वो चल रहा है, इसके लिए हम सब जी पा रहे हैं। ऐसे बहुत से स्थान हैं कि जहां पर ये ऋतु का चक्र, हम जैसे ये समशीतोष्ण प्रदेश में रहते हैं तो हमारे यहाँ का ऋतु चक्र अलग है, पर दुनिया के सब क्षेत्र में ऐसा ऋतु चक्र नहीं होता है। जिस अरब देश में हम जाएं, अपने यहाँ मानो कि 4-4 महीने ठंडी गर्मी बरसात के होते हों, तो उनके यहाँ ठंड होती ही नहीं है, बरसात होती ही नहीं है, 12 महीना गर्मी ही रहती है, समझे ना। उससे हम ऊपर ध्रुव प्रदेश में जाएं तो वहां न बरसात होती है न गर्मी होती है, ठंडी ही ठंड होती है। तो वहां पर प्राणियों का जीवन बड़ा विकट है, इसलिए उन प्रदेशों में मनुष्य की बस्ती भी बहुत कम है। हम ध्रुव प्रदेश में जाएं तो पूरा बर्फ ही होता है, वहां 12 महीना बर्फ रहती है, 12 महीना जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है, तो कौन मनुष्य वहां जी पाएगा। तो ध्यान से देखो कि यत प्रवृत्तिर्भूता नाम ये न सर्वमिदम ततम, जिससे इन भूतों की प्रवृत्ति है और जिससे ये व्याप्त है, वो इसलिए हो पा रहा है कि सब लोग अपने अपने कर्म में निष्ठ हैं, सब कुछ अपने अपनी व्यवस्था के अनुसार चला आ रहा है। अब जैसे ही व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हुई सो ही वो चक्र बीच में से टूट गया, वो दूसरे के लिए भी संकट ला देगा। तो जहां पर ऋतु चक्र ऐसा नहीं है वहां
मानव जीवन नहीं है। जैसे अमेरिका में एक जगह है जिसको डेथ वैली कहते हैं। वो डेथ वैली ऐसी जगह है कि जहां 12 महीना 55 डिग्री जितनी गर्मी रहती है। तो वहां माखी मच्छर और ऐसे भी कोई जीव है, वो उनका अस्तित्व नहीं है। बारिश होती ही नहीं है वहां भी, ठंड भी नहीं होती है, ऐसा भयंकर गर्म प्रदेश है। तो देखो वहां प्रकृति ने अपने कर्म को कुछ अलग तरह का बना रखा है, तो भूत सृष्टि है वो वहां संभव नहीं रह गई। इसी तरह हम भी, ये जो प्रकृति ढंग से चल रही है तो उसके साथ हम लोग भी जी पा रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे अंदर भी जो जिसके हिस्से में जो कर्म आया है वो कर्म वो निष्ठा से जब तक वो करता रहेगा तब तक तो सब ठीक चलेगा। पर जैसे ही बीच की एक कोई कड़ी उसने अपने कर्म के साथ कुछ भी आगे पीछे किया तो पूरा चक्र है वो प्रभावित होगा। समझे ना? जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं इस समय 9 बजे गीता का अध्ययन करने। इस अंधेरे में हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि बिजली विभाग ने अभी तक हमें ये बिजली देना बंद नहीं किया है। तो मानो कि बिजली चली जाए, वो विभाग काम करना बंद कर जाए, खराब हो जाए, तो हमारा ये क्रम अटक जाएगा ना। तो हम ये इसलिए कर पा रहे हैं। जैसे कल हम कहेंगे कि कल भी हम 9 बजे बैठेंगे, ये हम विश्वास के साथ कब कह सकते हैं कि हमें ये भरोसा है बिजली विभाग पर कि वो कल भी आज की तरह ही 9 बजे बिजली का सप्लाई चालू रखेंगे। तो यत प्रवृत्तिर्भूतानाम, जिससे इन भूतों की प्रवृत्ति है वो कर्म, ये न सर्वम इदम ततम, जिस कर्म से ये सब कुछ व्याप्त है, वो स्वमक स्वकर्मणातम अर्च सिद्धिम विंदति मानव। अपने कर्म से वो इसकी अर्चना करता है, वो सिद्धि को प्राप्त करता है। तो एक भगवान ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताया है कि मनुष्य और कुछ ज्यादा न समझे तो न सही, न करे तो न सही, और उसके हिस्से में जो कर्म उसको प्राप्त हुआ है उसको यदि वो निष्ठा से करता रहे तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो विद्यार्थी पढ़ता रहे, अध्यापक पढ़ाता रहे, रक्षण करने वाला है वो रक्षा करता रहे, सुविधा देने वाला वो सुविधा देता रहे। सबके हिस्से में अपने अपने कुछ न कुछ कार्य हैं, उसको वो अगर निष्ठा से बजाता है तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सब लोग साथ में पहुंचते हैं एक जगह पर। तो ठीक है, यहाँ रखते हैं आज। तुमको भी उच्चार